हिमाचल प्रदेश सरकार में आयुष और खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। यादविंदर गोमा ने कहा कि भाजपा भगवान राम को पेटेंट बनाने की कोशिश कर रही है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि भगवान राम सभी की आस्था का केंद्र है। सभी भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने कहा कि यह सत्य है कि राम मंदिर निर्माण का काम बीजेपी के कार्यकाल में हुआ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भाजपा भगवान राम को अपना पेटेंट बताए। देखिए, मैं इस बारे में तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि आप जा नहीं सकते, और सब कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने कहा कि जो जाना चाहे वो जा सकता है। और रही बात आस्था की, तो राम भगवान तो सबके आस्था के केंद्र हैं। वो हमारी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या किसी और पार्टी के दल के कोई नेता हो, सदस्य हो, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राम भगवान को पेटेंट भगवान बना दिया है और एक किस्म का ठप्पा लगाने का जो काम किया है कि अगर राम भगवान अगर किसी के हैं तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसके विरुद्ध मैं खड़ा हूँ। और राम भगवान जो हैं सबके आदर्श हैं, चाहे वो हमारे हों, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे हिमाचल प्रदेश के देश विदेश के जो भी लोग हैं, उनके सिद्धांतों पे चलने का काम आज जो है वो कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक अलग बात है कि ये जो मुद्दा है ये इनके कार्यकाल में सुलझा है, लेकिन इसके लिए ये नहीं कह सकते कि असली राम भगत ये हैं। हमारा प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश है। हर 10 किलोमीटर के बाद जो है यहाँ अलग अलग स्थान में अलग अलग देवता हैं, सबकी पूजा पाठ होती है, निरंतर पूजा पाठ हो रही है। और अगर आपने हाल ही में देखा होगा कि ये प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था, पिछले 10 दिनों से बड़े बड़े नेता जो हैं वो झंडे झाड़ू लगा रहे हैं, पोचे लगा रहे हैं। क्या इनको ये प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही याद आई? अब क्यों नहीं झाड़ू लगा रहे हैं? अब तो मंदिर जो है वो क्या इतने साफ उन्होंने चमका दिए कि वहाँ पर झाड़ू या पोछा लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारा इनका एक सेट प्रोग्राम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर एक बार जो है मुद्दों के ऊपर चलती है। जब लोकसभा के चुनाव आते हैं, पहले इन्होंने 15 लाख के नाम पे लोगों को ठगा, काले धन के नाम पे ठगा, साल में 2 करोड़ नौकरियों को देने के नाम से ठगा। पिछली बार 19 में जब चुनाव हुआ, पुलवामा में हमारे सैनिकों को जो है आतंकी संगठनों ने मारा, उसका इन्होंने जो है वो सिंपैथी ली। इस बार इनको पता है कि लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग जो हैं उन पिछली बातों को पूछेंगे कि आपके जो वायदे हैं वो कहाँ हैं। तो इसके बारे में अब इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो इन्होंने जो है राम भगवान को हथियार बना लिया है कि राम भगवान के नाम पे हम वोट मांगेंगे। राम भगवान सबके आदर्श हैं, मैंने पहले ही कहा। तो इनकी एक कोशिश है कि सब राम भक्त जनों को जो है अपनी ओर आकर्षित किया जाए और वोट जो है उनसे उगाए जाएं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर उन दर्शकों से भी अपील करूंगा और सबसे अपील करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये सेट प्रोग्राम बना लिया है कि राम भगवान अगर भगवान है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो इस बात को जो है भारतीय जनता पार्टी भी छोड़े। और जो ये पेटेंट और ठप्पा लगाने का काम इन्होंने राम भगवान जी के नाम पे किया है, उसके विरुद्ध मैं भी खड़ा हूँ और हिमाचल प्रदेश की और देश विदेश की जनता जो वो खड़ी है। देखिए, अयोध्या ये आपके चैनल के माध्यम से प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी बातें छपी कि कांग्रेसी जो है वो अयोध्या नहीं गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी जी जो है वो जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा था वो न्याय यात्रा में थे। उन्होंने कहा कि चलो हम अयोध्या तो नहीं पहुंच सके तो हम यहीं मंदिर में भगवान राम की अर्चना करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, लेकिन उनको रोका गया। अगर ऐसी बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको रोका क्यों? एक तरफ तो ये सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेसी जो है वो सारे राम भक्त विरोधी हैं, राम के विरुद्ध हैं, तो राहुल गांधी जी को उन्होंने रोकने की क्यों इतना कष्ट किया? और जहाँ तक यात्राओं की बात है, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था, मैंने स्वयं पदयात्रा की। 5 किलोमीटर जो है हमने, जो राम झांकी निकली थी उसके साथ हमने गए, जहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक हम उनके साथ रहे, हमने उनके साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। और रही बात अयोध्या जाने की, 22 तारीख को तो मैं ये कह सकता हूँ कि 22 तारीख को तो सेट प्रोग्राम जो है वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वालों ने अपने पास रखा था। वहाँ पर पिक एंड चूज़ किया जा रहा था कि किसको बुलाया जाए, किसको नहीं बुलाया जाए। और अयोध्या में जाने वाली जहाँ तक बात है, तो समय के अनुसार जो है हम जाएंगे। अभी तो आपने देखा होगा कि काफ़ी रश अयोध्या में है, तो जब थोड़ा रश कम होगा तो निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है
कि वो भी जाएंगे और सारी कैबिनेट जाएगी, एमएलए जाएंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य ये शो करते हैं कि हमसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य था जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे दिन की छुट्टी दी। तो राम भक्ता की जो सर्टिफिकेट है वो हमें भाजपा वालों से लेने की ज़रूरत नहीं है। राम भगवान सबके आदर्श हैं, हमारे भी आदर्श हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका परिणाम जो है पूरे प्रदेश में उस दिन स्पष्ट शब्दों में कहा कि जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे एमएलए हैं, मंत्री हैं, कोई भी पदाधिकारी हैं, सब लोग जो हैं, यहाँ तक कि कर्मचारी, आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम राम भगवान का अयोध्या में है, आप सब लोग अपने अपने मंदिरों में जाएं और राम भगवान की पूजा अर्चना करें। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।